नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। आज बिहार की सियासत में एक बयान ने भूचाल ला दिया है। सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन के भीतर हुंकार भरते हुए साफ कह दिया कि सरकार के पास हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका इलाज होगा। अब इस इलाज वाले बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। आरजेडी से खुलेआम धमकी बता रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहा है। एआईएमआईएम भी डिप्टी सीएम की भाषा पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार के पास वाकई अपराधियों और गड़बड़ी करने वालों का काला चिट्ठा है, तो फिर कार्रवाई के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। क्या यह सुशासन का नया तेवर है या सिर्फ सियासी घेराबंदी? सरकार के पास अपराधियों के रिकॉर्ड, तो कार्रवाई कब होगी? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। कहिए तो फाइल भी निकाल दें क्या आपका? मंगलवार को बिहार विधान परिषद में यही सीधी टिप्पणी की थी बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा। सम्राट चौधरी ने ये सब कुछ सीधे तौर पर विपक्षी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था, और अब इस बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का हक फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सम्राट चौधरी धमकी दे रहे हैं और विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए, ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है, जबकि एनडीए नेताओं ने इसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई वाला बयान बताया है। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। सम्राट चौधरी की इस तल्ख बयानबाजी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के सत्र के दौरान इस तरह की तल्ख बयानबाजी आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और भी तेज कर सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि डिप्टी सीएम की इलाज वाली चेतावनी या विपक्ष को धमकी? सरकार के पास रिकॉर्ड है तो कार्रवाई में देरी क्यों? कार्रवाई के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों हो रहा है? क्या फाइलों के जरिए डराने की राजनीति हो रही है? क्या डिप्टी सीएम ने प्रतिशोध में यह बयान दिया है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अकबर अली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अच्युत यादव और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल नीरज जी आपसे, किस किस की फाइल है सरकार के पास? क्या क्या है इस फाइल में और खुलेगी कब ये फाइल? माननीय गृह मंत्री जी के पास निश्चित रूप से सभी की फाइल रहती है, और ये कोई धमकी नहीं था साहब। उनका यह बयान दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के प्रति, अपराध के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। कोई भी हो, सबके काले कारनामे के जो गृह मंत्री है, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री उन्होंने ये काम दिया है तो उनके पास ही रहेगा। और बीजेपी के लोग धमकी नहीं देते, बल्कि कानून और संविधान के अनुसार काम करते हैं। ये धमकी नहीं है कि मेरे पास सबका काला चिट्ठा है, आपकी भी फाइल है, कहिएगा तो खोल दें। तो रोका किसने खोलने के लिए? आप सुन लीजिए साहब, पहला बात ये समझिए कि सम्राट चौधरी का है बयान कोई धमकी नहीं बल्कि सच्चाई है। बिहार के गृह विभाग उनके पास में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है ताकि भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाया जा सके। जो सबूत हैं, जो फाइलें हैं, उस पर कार्रवाई साहब जल्दीबाजी में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि बटन दबाए और पंखा चल गया, बल्ब जल गया। तो स्टेटमेंट जल्दबाजी में दिया जाता है। जी, जो स्टेटमेंट है उनका कि आपकी फाइल खोल देंगे, कहिएगा आपकी फाइल खोल दें, ये स्टेटमेंट तो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने दिया होगा कि फाइल उनके पास रखी होगी, सामने से अगर ये जवाब आ जाए कि खोल दीजिए, फिर जी बिल्कुल ये बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण बयान था। उन्हें बताया कि पुलिस, सीबीआई, ईडी कोई भी हो, सरकार उस काम में, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता अपने तरीके से, और कानून और पुलिस अपनी गति से काम करती है और काम करेगी। उन्होंने बस इतना कहने का आशा है कि भ्रष्टाचार, अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और दूसरा सवाल, विपक्ष इतना बेचैन क्यों है साहब? वो जानते हैं ना कि जंगल रात के दिन अब लद चुके हैं, और उनके अगर उनको इतनी ही फाइल खुलवाने की जल्दी है तो अपना फाइल सामने लाके वो रख दें। अभी लालू जी पर तो लैंड फॉर जॉब मामले में चल रहा है, रोज नया नया प्रमाण भी आ रहा है। अगर फाइलें नहीं होती तो वे इतना शोर क्यों मचाते? एक फाइल साहब और खुला था, सुन लीजिए इंपॉर्टेंट बात, एक फाइल और खुला था लालू यादव पे चारा घोटाला का। कितने वर्ष लगे साहब?
तो कोई फाइल है तो उसमें तुरंत फैसला नहीं होता। कानून अपनी गति से काम करता है, पुलिस अपनी गति से काम करती है, और समय इसलिए लगता है ताकि जांच पूरी हो सके, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो। नीरज जी एक बात मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कोई फाइल है और उसमें ये नजर आ रहा है कि सामने वाला दोषी हो सकता है, तो उस फाइल को दबा के क्यों रखिएगा? सरकार आपके पास है, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी है। उस फाइल को दबाकर रखने का मकसद क्या है? डराने के लिए? दबा के रखने का कोई मकसद नहीं है, फाइल को दबा के नहीं रखा जा रहा है। मतलब फाइल है नहीं, सीधे उन्होंने हवा में कोई बात कही। फाइल है, फाइलों पर जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया पूरी होने में साहब समय लगता है, और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक एक अपराधी, भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा एक मोदी जी का एक ही सिद्धांत है, नीतीश जी का एक ही सिद्धांत है, भ्रष्टाचार अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना। अब वही काम, सभी फाइलों की जांच चल रही है। प्राइमा फेसी भी किसी को अपराधी तो नहीं कह सकते ना, फाइल में जांच चल रही है तो जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास फला की फाइल है, फला की फाइल है, सबकी फाइल है, कभी भी खोल सकते हैं। एजाज जी की तरफ जा रहा हूं। एजाज जी, विपक्ष ने, एजाज जी की तरफ जा रहा हूं सर, एजाज जी के बाकी भी मेहमान है। एजाज जी, विपक्ष ने कोई गलत काम किया है क्या? अगर नहीं किया तो फिर डर कैसा? खुलवा लीजिए फाइल। संतोष जी, 21 साल से सत्ता में कौन है? एनडीए है, और ये एनडीए के शासन काल में ये कहते मैं सबका फाइल खोलूंगा, यानी कि 21 साल में आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं किसी को रोका? जो आज आपकी ब्लैकमेल करने की भाषा है, और इतना ही आपको शौक है फाइल खोलने का, तो आप अपने परिवार में देखें, बीजेपी परिवार में देखें, कितने सारे ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो दूसरी पार्टीज में थे, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उनको ये बीजेपी में मिला लिए। तो इन लोगों के साथ ही क्यों नहीं इनका फाइल ये खोलता है? आपके तो अपने ही इसमें करीब 25-30 ऐसे नेता हैं जिन पे चार्जेस थे, बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन चला, क्या चला, आज आपके पार्टी में है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको आप हटाइए, उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं मैं फाइल खोल दूंगा, ये तो अपने बारे में बताया ना, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कभी कुछ लिखते हैं, कभी पीएचडी है, अपना भी फाइल जरा ये खोले, सबको पता है। और संतोष जी, मैं एक चीज और बताती हूँ, ये जो मुद्दे इनके होते हैं ना, भटकाने वाले होते हैं। असल बात तो ये है कि 10,000 करके महिलाओं का वोट खरीदने के चक्कर में, या महिलाओं को पैसे देने के चक्कर में, ताकि वो कुछ काम कर सके, इन्होंने तो बांट दिया। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, आपने जब आप अपनी बात रख रहे थे, अभी आपके बाद पहला सवाल मैंने अजय जी से किया है, दूसरा सवाल भी नहीं कर पाया हूं मैं, आप बीच में इंटरप्ट करने लगे बाकी मेहमानों को। संतोष जी, ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं। आज इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने मेडिकल स्टाफ जो है उनको ये सैलरी दे सके। 5-5 महीने से सैलरी इनकी रुकी हुई। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सीएचओ को हर महीने सैलरी मिलना चाहिए, 5 महीने से सैलरी रुकी हुई है। क्या इनको दया नहीं आती है उनके ऊपर? एजा जी, मेरा सवाल ये है, एजा जी आप शायद मेरा सवाल स्किप कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ क्या फाइल बनी होगी? और अगर कोई ये दावा कर रहा है कि आपके मेरे खिलाफ कोई फाइल है, तो मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक कर दीजिए, मुझे डरने की जरूरत क्यों है? बिल्कुल करना ही चाहिए। ये प्रफुल्ल पटेल जी का भी कर देना, और करें, जिनका इनका करना करें। आखिर 21 साल में ये कर क्या रहे थे जो आज ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका फाइल मेरे पास है, यानी कि 21 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। शराब माफिया को ही ले लीजिए, शराब माफिया पनप रहे, शराब माफिया तो पुलिस को बंदूक से गोली मारते रहे, पुलिस मर जा रहे। नहीं दिख रही है बिहार में अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जब कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो चिल्लाने लगते हैं। अपराध होता है, 24 घंटे में पुलिस की कार्रवाई होती है। उनका फाइल नहीं है आपके पास। जो विजय सिन्हा जी बोलते हैं कि इनके पास आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास, सड़क, बिजली, पानी पर ये बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, सदन को भटकाएंगे, सदन को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूं, अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूं। अकबर अली जी, शायद हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही गृह विभाग दिया है सम्राट चौधरी जी को। आपको ज्यादा जानकारी होगी कि कौन कौन सी फाइल, किस किस नेता की फाइल उनके पास है और कब वो खुलेंगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो फाइल खुले।
हम भी पब्लिक के जो सवाल आते हैं, पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है बिहार में जो करप्शन कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, माफियागिरी कर रहा है, कौन सी फाइल है जो खुलनी है, वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, आपसे पूछ रहे संतोष जी, अकबर अली जी से होगा नीतीश कुमार जी के सत्ता संभालने के बाद से। देखिए, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2005 से ही आप देखेंगे कि किस तरह स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बड़े बड़े अपराधियों को सजा दिलाने का काम इस सरकार ने किया और विजिलेंस की टीम गठित करके भ्रष्टाचारी जो ऑफिसर्स थे उनको भी पकड़ने का काम किया। बड़े पैमाने पर उन लोगों को भी पकड़ा गया जो भ्रष्ट ऑफिसर थे और भ्रष्ट लोग थे। और क्योंकि गृह मंत्री अभी हैं सब श्री सम्राट चौधरी जी, तो ये चाहे विजिलेंस हो, सीआईडी हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, तो गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये सूचनाएं हैं, रिपोर्ट है और ये इस सरकार में जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। और इसी का इशारा जो है गृह मंत्री जो है श्री सम्राट चौधरी जी सदन में आज कर रहे थे। ये इशारा थोड़ी था, इशारा गृह मंत्री को देने की जरूरत क्या थी? अगर उनके पास कुछ नाम है, कुछ डेटा है, कुछ लोगों की हरकतें उनकी जानकारी में है, सीधे आप एक्शन लीजिए, इशारा क्यों देना? नहीं, देखिए, अभी आप देखते होंगे कि विपक्ष जो है राग अलापने लगता है कि जाति देख करके कार्रवाई हो रही है, तो हम लोगों के तो आप विपक्ष के राग के हिसाब से कार्रवाई थोड़ी होगी, अपराध के हिसाब से कार्रवाई होगी या विपक्ष के राग के हिसाब से कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई तो जो एक प्रक्रिया है सरकार का और एजेंसी का, उसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन क्योंकि सदन में गृह मंत्री जी ये कह रहे थे कि भाई जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी सूचनाएं मुझे है हमारे पास गृह मंत्री के रूप में, और निश्चित तौर पे उनके वक्त आने पर, समय आने पर उन पर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि मैंने ये कहा है कि इस सरकार में विजिलेंस ने किस तरह से कार्रवाई की है जग जाहिर है, लोगों ने देखा है, बिहार की जनता ने। और किस तरह असितनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। बड़े से बड़े असितनाथ तिवारी जी, वक्त आने पर कार्रवाई होगी, अकबर अली जी कह रहे हैं वक्त आने पर कार्रवाई होगी। मैं जानना चाह रहा हूं वो वक्त कब आएगा? होली से पहले आ जाएगा, होली के बाद आएगा, अगले साल आएगा, उससे अगले साल आएगा? उसी वक्त का तो इंतजार कर रहे हैं। और जब वो वक्त नहीं था तो ये इशारा देने की जरूरत क्या पड़ी कि फाइल मेरे पास है, आपकी भी, आपकी सबकी फाइल मेरे पास है, खोल दूंगा? संतोष जी, मैं ये नहीं जानता कि वो सिर्फ विपक्ष को कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी कह रहे थे। गृह मंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि सबकी फाइल उनके पास होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि एक राज्य का गृह मंत्री फाइलों को दाब के बैठा हुआ है और वो सदन में धमकी दे रहा है कि आपकी फाइल है, कहिएगा तो खोल दूंगा। क्या तर्क है भाई? खुद गृह मंत्री फाइल दबा के बैठे हुए नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? करे जांच होगी। अरे कब जांच का आदेश हो गया कि जांच हो रही है? कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? किसके किस मामले की जांच हो रही है? जांच हो रही है, किसी को नहीं पता है किसका आदेश है, कौन एजेंसी कर रही है, किस मामले की जांच कर रही है। और ये तर्क दे रहे कि पहले जांच होगी तब फाइल खुलेगी। भाई फाइल खुलती है तब जांच होती है। इतनी साधारण जानकारी बिहार के एक सामान्य आदमी को भी है, भाजपा के प्रवक्ता को नहीं है। फाइल खुलती है तभी जांच होती है भाई साहब, ये आम आदमी भी जानता है, साधारण बिहारी जानता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री कह रहे हैं सबकी फाइल है, कहिएगा तो खोल दूंगा। राहुल गांधी से पूछिए जो मुकदमा का सामना कर रहे हैं, बीच में मत, आपको समझ में नहीं आएगा। नीरज जी, आप फिर बीच में इंटरप्ट करने लगे। समझदारी का ठेका ये लोग ले लिए, पूछिए, इनकी आदत है बेचैन आत्माएं भाजपा में भटक रही हैं। किसी को नहीं बोलने दे सकते ये लोग, इनकी आदत है ये। न सदन में बोलने देंगे, न बाहर बोलने देंगे, न चैनल में बोलने देंगे। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, नीरज भाई बड़े भाई हैं, समझ जाएंगे भोजपुरी कहावत, थेथर होइया तो गलगर होइया। एक गलगर लोग है भाई, सुन लीजिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनकी आलोचना नहीं साहब, राजनीति कांग्रेस से बिहार में जो मुद्दों से ठीक है। नीरज जी पहले बात को सुनिएगा, नीरज जी पहले बात को सुनिएगा, नीरज जी पहले बात को सुनिएगा। आपके पास आऊंगा, दोबारा से काउंटर करने का मौका दूंगा आपको। मेरे भी बहुत सारे सवाल है नीरज जी आपसे, कब तक आप जवाब दीजिएगा? दूसरे के ब्याह पर कब तक जवाब दीजिएगा? कम से कम सुन तो ले उन्हें। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं कि गृह मंत्री फाइलों को दबाकर बैठा है, अधिकारी फाइलों को दबाकर बैठे हैं, सरकार के लोग फाइलों को दबाकर बैठे हैं, नीचे से ऊपर तक
आप ब्लॉक से चले जाइए और आप तो खुद डिप्टी सीएम करें कि हम फाइल दबा के बैठे हैं। मतलब पूरा का पूरा बिहार इन दबी हुई फाइलों में दब के करा रहा है, बिहार का दम घुट रहा है इन फाइल दबा के बैठे लोगों की वजह से। जनता उसे होने नहीं दे रही। बीच में बोलेंगे संतोष जी, गलत परसेप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। नीरज जी, मुझे माफी के साथ फिर आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी और शायद मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा ना लगे, इसीलिए प्लीज पहले बात कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद मैं काउंटर का मौका दूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि शर्म की बात है, जो बात कल उन्होंने कह दी, ईमानदारी से बोल दी, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीडियो भी फाइल दबा के बैठा हुआ है और डिप्टी सीएम भी फाइल दबा के बैठा हुआ है। पूरा बिहार, मैं फिर कहूंगा, पूरे बिहार का दम घुट रहा है इन दबी हुई फाइलों में, और पूरे बिहार की दबी हुई फाइलों के भीतर हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल। यह उनकी स्वीकारोक्ति है कि उनकी सरकार भ्रष्ट है, ब्लैकमेल करती है फाइलों की धमकी दिखाकर। संतोष जी, बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं मैं। बन बिहारी जी, ये जो धमकी थी, या चूंकि अपराध के मामले पर विपक्ष जितना प्रखर था, अभी 20 तारीख को तो उन्होंने डेटा ही पेश किया है कि बिहार की अपराध में क्या स्थिति है। उसके बाद भी जब अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो कुछ समझ में नहीं आया या फाइल का जिक्र कर दिया। यह मंशा क्या थी? डराने की मंशा थी, बात को समझाने की मंशा थी, या पतली गली से निकल जाने की मंशा थी? मंशा क्या थी ये सम्राट चौधरी की, आपको समझ में आई कुछ? बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष की जो तादाद है और उसके सामने विपक्ष का जो स्वरूप है, तो यह जो सम्राट चौधरी ने विधानसभा में सीधे सीधे फाइल आपकी है, आप कहिए तो खोल दूं क्या, ये जो वक्तव्य उन्होंने विधान परिषद में जी सार्वजनिक जारी किया विधान परिषद में, तो वह यह वक्तव्य उनकी मोनोपली, उन्होंने अपनी उनकी सदन में मोनोपली है, इस प्रचंड बहुमत के कारण यह जताने की उन्होंने कोशिश की है। इसे प्रथम दृष्टिया आप धमकी या चेतावनी नहीं समझ सकते, यह मोनोपली है। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर जैसे चाहे जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों के साथ पेश आते हैं, सम्राट चौधरी ने बस उनका अनुसरण किया है। अगर निश्चित तौर पर अगर किसी भी माननीय सदस्य का आपराधिक इतिहास है या आपराधिक कृत्य है, किसी आपराधिक कृत्य में वो शामिल रहे हैं और उससे जुड़ी अगर कोई फाइल है, तो क्या गृह मंत्री उनसे पूछकर खोलेंगे? अगर वे सदस्य है जिनके खिलाफ जांच हुई है या जांच हो रही है और फाइल बनी है, अगर असहमत होते हैं तो क्या उनके गुनाह गृह मंत्री माफ कर देंगे? दोनों स्थितियां किसी प्रकार से स्वस्थ राजनीति लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन चूंकि विपक्ष इतने कम संख्या में जीत कर आया है और सत्ता पक्ष की तादाद इतनी बड़ी है कि यह मनमानी पूर्ण रवैये वाला वक्तव्य आगे भी सदन की कार्यवाही में अलग अलग मंत्रियों के द्वारा जारी रहेगा। सीएम खुद कहते हैं कि एनडीए विधायक दल 2002 है, किसी कोई टोकता तक नहीं है कि आप गलत संख्या बता रहे हैं। तो सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम, उन्होंने कह दिया कि आपके खिलाफ भी फाइल है, बोलिए तो खोल दूं क्या? अब तो बिहार प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मुखिया और उप मुखिया अपने मर्जी से चलाएंगे। ये उन्होंने अपने मन मर्जी के शासन पद्धति को दिखाया कि हमारी इच्छा होगी, अगर आप कहिए तो मैं खोल देता हूं। या फिर सम्राट चौधरी विधान परिषद में उत्तर देते देते उनका एक स्लिप ऑफ टंग मान सकते हैं कि गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर हिला रहे हैं नीरज जी। ये मोनोपोली का मामला है, ये अपनी ताकत दिखाने का एटीट्यूड था उनका, या फिर बात चूंकि बात कहते कहते मुंह से बात निकल गई? नहीं साहब, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं 3 बिंदु में समझाता हूं सर, मैं आपको समझाइएगा। कानूनी जांच का तर्क है, यह सामान्य न्याय का सिद्धांत है और संविधान की भावना से मेल खाता है और यह न्याय संगत है। लालू जी की जब फाइल खुली थी, बड़ा लंबा समय लगा था कि फाइलें हैं तो जांच होगी, और ये बीजेपी की ईमानदारी का प्रमाण है। बीजेपी ने अपने नेताओं पर भी कई बार कार्रवाई की है जब चोरी हुआ तो भ्रष्टाचार के मामलों में, और लालू जी के समर्थन देने के बाद उनके कारनामों ने उजागर हुए हैं। तो लालू जी को भी हम लोगों ने लालू प्रसाद जी की फाइल, जब लालू प्रसाद जी की फाइल आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो पहले जांच हुई थी तब फाइल बनी थी, या फाइल आपके पास आ गई थी तब आपने जांच करवाई थी? साहब, पहले फाइल बनती है, उसके बाद उस पर जांच का आदेश होता है। तो फाइल बनती है, फिर जांच का आदेश होगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। तीसरा,
भविष्य की दृष्टि और जनता का हित कोई नहीं बचेगा। जो उन्होंने कहा इसका साफ बड़ा स्पष्ट मतलब है कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, अर्थात जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध भ्रष्टाचार को, उस पर हम काम करेंगे। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखती है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल ये सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा पर, बिहार के विकास पर बात नहीं कर सकते, इसलिए सदन से वॉकआउट करते हैं, हंगामा करते हैं, बिना मतलब को वहां बखेरा खड़ा करते हैं। और जिसमें कि बिहार अग्रणी देश बनाने हम लोग लगे हुए हैं कि बिहार एक अग्रणी राज्य बने। लालू जी जैसे लोग, आरजेडी जैसी पार्टी अब बिहार का अतीत हो चुकी है। इसका फाइल से क्या लेना देना? ये जो आप कह रहे हैं कि आप अब विकसित बिहार की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन्होंने फाइल इन्होंने दबा रखी है या फिर सम्राट चौधरी कह रहे हैं उनके पास दबी हुई है? फाइल दबा नहीं रखी, नैरेटिव सेट करना गलत। उन्होंने कहा गृह मंत्री है, गृह मंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है बिहार के हर एक नागरिक के विषय में, हर एक एक्टिविटी के विषय में उनकी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें एक सफल, मतलब उनके पास ये जानकारी है कि बिहार में कौन कौन गड़बड़ कर रहा है। नीरज जी, ये जानकारी है ना सम्राट चौधरी के पास कि बिहार में कौन कौन गड़बड़ कर रहा है? हम भी तो वही जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन गड़बड़ कर रहा है, उनके नाम बता दीजिए हमें। ये बताने की जगह कि आपकी फाइल है, आपकी फाइल है, आपकी फाइल है, हम सीधे सीधे नाम पूछ रहे हैं कि जब उनके पास ये नाम है कि फला आदमी गड़बड़ कर रहा है, विपक्ष का फला नेता गड़बड़ कर रहा है, कांग्रेस के फला नेता गड़बड़ कर रहे हैं, उनके नाम बता दीजिए सीधे सीधे। नाम जो बात को इतनी घुमा के, कान को इतनी घुमा के पकड़ने की जरूरत क्या है? वो नाम उजागर करेगी। तो पुलिस है, सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी एजेंसियां अपना काम करेंगी, नाम उजागर करेंगी और प्रमाण के साथ नाम उजागर करेंगी। ये जो आरजेडी वाले इतने डर क्यों गए साहब उनके इस बयान? ये जो फाइल का जिक्र कर रहा है वो बिना प्रमाण के जिक्र कर रहा है सम्राट चौधरी। मैं कह रहा हूं कि पुलिस जब उजागर करेगी तो वो प्रमाण के साथ करेगी, और अभी विधान परिषद के अंदर सम्राट चौधरी फाइल का जिक्र करेंगे तो बिना प्रमाण के नहीं, बिना प्रमाण को उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा और ये ईमानदारी का प्रतीक है, ये न्याय संगत बयान है। मैंने इसलिए कहा कि न्याय संगत बयान है और ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाने वाला यह बयान है। अजय जी, ये जीरो टॉलरेंस की नीति आपको समझ में आ रही है? पता नहीं आरजेडी कांग्रेस के लोग संतोष जी, नीरज जी को चुप करें जरा, जीरो टॉलरेंस के नाम पे बौखलाएंगे। ठीक है नीरज जी, अब मैं अजय जी से सवाल है मेरा जी, आपको समझ में आ रही है जीरो टॉलरेंस की नीति? जीरो टॉलरेंस की नीति तो है ही नहीं, एनडीए में ही नहीं है। शांत करे। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति होती तो प्रफुल्ल पटेल क्या कर रहे हैं बीजेपी में? जीरो टॉलरेंस जनार्दन रेड्डी क्या कर रहे हैं? हेमंता बिस्वा क्या कर रहे हैं? अशोक चौहान क्या कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रताप सारथिक क्या कर रहे हैं? नीरज जी, शायद आप चाय पी रहे थे ना, थोड़ी सी देर जरा आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, चाय पी लीजिए, तब तक मैं अजय जी से उनका जवाब कंप्लीट हो जाएगा बीच में। बिल्कुल बताए ना बीजेपी में क्या करे। इतने सारे जो शराब माफिया पनप रहे, मैं समर्थन देती हूँ, आरजेडी आपको समर्थन देती है नीरज जी। शराब माफिया जो लोग हैं उनको आप पकड़िए ना, हम लोग साथ देंगे। भू माफिया में जो लोग लिप्त हैं, नाम उजागर करें, हम लोग समर्थन देंगे, उनको भी आप पकड़िए। क्यों नहीं उन्हें आप पकड़ रहे हैं? बालू माफिया में जो लोग हैं, हम भी आपको समर्थन देते हैं, सबको पकड़िए, जेल में डालिए। शराब माफिया से तो इतने हजार याद है ना, आपके कैंडिडेट को हथकड़ी लगा हुआ था, लालू जी वहां प्रचार करने गए थे, आपके कैंडिडेट को हथकड़ी लगा हुआ था, लालू जी प्रचार करने गए थे और लालू जी दानापुर में प्रचार करने गए थे। हंस देख लीजिए कार्रवाई हुई कि नहीं। लालू जी दानापुर प्लीज प्रचार करने गए थे। डिबेट जो बढ़ रही है उसको आगे बढ़ने दीजिए, ध्यान रखिए बोलने के। जब मैं आपके टर्न पर आ रहा हूं तब भी आप बोल रहे हैं, जब मैं किसी और मेहमान से सवाल कर रहा हूं तब भी आप बोल रहे हैं। नहीं साहब, मैंने सिर्फ याद दिला दिया कि और मैं सिर्फ वो नाम पूछ रहा हूं जो फाइल, जिन लोगों की फाइल आपने बना रखी है वो नाम नहीं बता रहे हैं। संतोष जी जरा सुने, हाँ सुने, शराब माफियाओं को पकड़े ना, युवाओं को लगाए हैं होम डिलीवरी में, पुलिस पे गोली चलाते हैं, सब तो फाइल है आपके पास। पैसा वसूली कर रहे हैं सबसे, क्यों? क्या सम्राट चौधरी भू माफिया, शराब माफिया सबसे पैसा वसूली कर रहे हैं जो नाम ओपन नहीं कर रहे हैं? अरे आपके दानापुर में लालू जी जहां प्रचार में गए थे। ठीक है, मैं अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूँ, मैं अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूँ। डराई नहीं, सरकार आपके पास है, सारी मशीनरी आपके पास है, इस्तेमाल करके सभी माफियाओं को पकड़िए ना। हम लोग आपके बलात्कारियों को पकड़िए ना। जमीन से कोड़ के। अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूँ। अकबर अली जी, ये 3-4 दिन पहले का डेटा है, सम्राट चौधरी ने ही सदन के अंदर, बिहार सदन के अंदर ये डेटा रखा है। अपराध के मामले में, फिरौती के मामले में बिहार 35वां स्थान रखता है आखिरी, डकैती के मामले में 31वां स्थान, महिला अपराध के मामले में 35वां, यौन अपराध के मामले में 35वां, बलात्कार के मामले में 30वां स्थान, पॉक्सो के मामले में 23वां स्थान, बच्चों के साथ रेप के मामले में 32वां स्थान और हत्या के मामले में 11वां स्थान बिहार रखता है। यह जब डेटा सम्राट चौधरी ने सदन के पटल पर रखा था तब तो उन्होंने नहीं पूछा था कि रख दूं क्या। जवाब दूं,
संतोष जी, मैं अकबर अली जी से सवाल है मेरा, जब ये डेटा उन्होंने रखा था तब तो नहीं पूछा था किसी से कि ये डेटा रख दूं क्या? तो फिर फाइल खोलने के लिए क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी खोल दूं या आपकी खोल दूं, किसकी खोल दूं? देखिए, निश्चित तौर पे अपराध का जो डाटा माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है, तो आपने देखा होगा कि अपराध जो है का बिहार में स्थान जो है घटा है आपराधिक मामले में, और ये बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी भी ने इस पे डाटा जो है 1-2 महीना पहले दिया था, और बार बार जो है राजद की प्रवक्ता बोल रही हैं, शराब का उल्लेख कर रही हैं। तो भाई शराब कंपनियों से इन्होंने तो इलेक्शन में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चंदा लिया है करोड़ों करोड़ रुपया, तो ये इस बात की फाइल है सम्राट चौधरी के पास, समर्थन बिहार में करेगी, क्योंकि ये तो शराब की कंपनी से चंदा लेने वाले पार्टी के प्रवक्ता जो है आके कह रही है कि हम शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप शराब की कंपनी से चंदा क्यों ले रही हैं? पकड़े तब बता रहे हैं ना, ये तो पकड़ रहे तब बता रहे हैं आपको कि आपकी नैतिकता कहाँ है भाई बोलने की शराबबंदी पे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है कि भाई बिहार में शराबबंदी हो, और उन्होंने कई जगह जो है महिलाओं के सम्मेलन में संबोधन में कहा था कि बिहार के महिलाओं के साथ शराब पीने के बाद घर में मारपीट होती है, इसलिए जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शराबबंदी बिहार में जरूरी है। और नीतीश कुमार जी ने इस पर बहुत ही मजबूती के साथ इस पर जो है शराबबंदी को नाफिज बिहार में कराया है। और आज ये शराब पे बार बार वो पार्टी कह रही जो शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में करोड़ों करोड़ चंदा लिए, कहाँ नैतिकता है इनको बोलने का जो ये बोल रही है? आपके पास ये तमाम डेटा है और इसकी फाइल भी आपने नहीं पकड़ते हैं, हमने तो बायाप्ता मद निषेध विभाग में एक विंग बना रखा है और अधिकारियों का कि शराबबंदी के लिए सख्ती से लागू हो और कार्रवाई हो, लेकिन ये वो पार्टी बोल रही है जो शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चंदा लिए, वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रही हैं। कहाँ नैतिकता इनको बोलने का, इस तरह की बात बोलने की? जी, ये बार बार कह रहे हैं कि आपने चंदा लिया शराब माफियाओं से, आप पकड़ ले उन्हें। सम्राट चौधरी ने धमकी दी है। दूसरी बात, 25-25 बीजेपी के विधायक और 8 तो आप बोलिए कि लिए है चंदा, तो आपकी नैतिकता कहाँ है बोलने पर शराब पे? उन पे आप क्या बोलेंगे? अकबर अली जी से जरा पूछें, जो 25 बीजेपी के विधायक, 8 जेडीयू के विधायक, एनडीए के सभी लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स में वो तो मामला उच्च न्यायालय में है, किसने छुपाया है किसने नहीं छुपाया है वो तो उच्च न्यायालय में फैसला हो जाएगा उसका। बिहार के बाहर आप अपने जीते हुए प्रतिनिधि जो क्रिमिनल चार्जेस हैं जिनके ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? जरा सम्राट चौधरी से पूछ करके बताइए। उनको संरक्षण देंगे या उनको तो वो बचा रहे हैं? बताइए कब तक उन पे कार्रवाई कब करेंगे सम्राट चौधरी जी? भाई असित जी की तरफ जा रहा हूं मैं। असित जी, भाई हर कार्रवाई गृह मंत्री नहीं करते हैं, उसके लिए जो सक्षम प्राधिकार है वहां पे मामला गया है। असित जी की तरफ जा रहा हूं मैं। भाई आप अपनी बात कहिए ना, समय थोड़ा सा कम। आप पर जब कार्रवाई होती है तो आप अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है तो आप जात पात गिनाने लगती है अपराधियों का, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है उसको आप जाति से जोड़ देती है। असित जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। असित जी, ये बड़ा कमाल वाली में भी जात पात नजर आने लगता है। सरकार कह रही है कि हम फाइल खोल देंगे, विपक्ष कह रहा है कि फाइल खोल दो, अब मामला फंस गया। ऐसी सरकार इससे पहले आपने कभी देखी सुनी है क्या? सरकार धमका रही कि फाइल खोल देंगे और विपक्ष कह रहा है खोल दो। अब सोचिए कि खेल है कहां, स्पष्ट हो जाएगा इसी से। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि गृह मंत्री फाइल दबा के बैठे हों। उनको तुरंत ये फाइल जांच एजेंसीज को दे देनी चाहिए, तुरंत। मतलब साफ है कि या तो आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या फिर आप अपराधियों से सौदा कर रहे हैं। यही तो बातें हो सकती है ना। या तो आप संरक्षक हैं, उनका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देके, या फिर आप भ्रष्ट हैं, कुछ डील कर रहे हैं कि हमें कुछ माल दे दो तुम्हें बचा लेंगे, वरना कब की आप एजेंसी को दे चुके होते, फाइल खुल चुकी होती, जांच चल रही होती। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए कि राज्य का गृह मंत्री फाइलों को दबाकर बैठा है और विधानसभा में वो इस बात के लिए सदस्यों को धमकी देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष नीरज जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। हाँ, देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात को समझ रहा था। ये बहुत व्याकुल है, बहुत जल्दी में है कि आरजेडी के लोगों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो। मैं इनकी भावना को समझता हूं, लेकिन ये कांग्रेस का मेरी फाइल है तो कांग्रेस के कोई नेता की फाइल नहीं है। सुन लीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।
हाँ। लेकिन इन्हें पता है, ये चाहते हैं कि कुछ इनकी पार्टी तो खत्म ही बिहार में है, आरजेडी के लोग फंसे, इनको बहुत जल्दी है, गठबंधन में घटिया टूटा है। politics आप आरजेडी को बचाना चाह रहे हैं। इसी मुद्दा में विषय पर आता हूँ साहब। नीरज जी, ये आप घटिया आरजेडी को घर बचाना फोड़वा चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स मत ये कीजिए। डिबेट में पूरी तरह गजब, बेबुनियाद ये डिबेट में गजब हो गया। भाई घटिया घर फोड़वा पॉलिटिक्स मत महागठबंधन कीजिए, में सवाल का जवाब कांग्रेस है दीजिए। और कांग्रेस कह रही है फाइल खोल दो, और नीरज जी कह रहे हैं आरजेडी को फंसाना चाह रहे हैं, यानी कि बीजेपी को फिक्र हो रही है आरजेडी की। इनके ऊपर जब बात आती है तो ये फाइल दबाने की बात करते हैं, मुद्दों से भागने और मुद्दों से भटकाने की ये बात करते हैं, अपराध की फाइल खोलने की बात ये करते हैं। घटिया घर फोड़वा पॉलिटिक्स क्योंकि मत अंदर से कीजिए, भयभीत सवाल का है। जवाब दीजिए ना। इन्हें लगता है कि फंसेगा तो यही लोग फंसेंगे, कांग्रेस आरजेडी के लोग फंसेंगे। अरे अपने शासनकाल की बात याद, फाइल दबा के आप लोग बैठा करते थे साहब, जहाँ जंगल राज में अपराध चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर अरे था। आपके गृह मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फाइल दबा के बैठे हुए हैं। सदन में आपकी सरकार ने माना कि फाइल दबा सरकार है। सीधे सीधे बताओ फाइल कब खुलेगी? सब हर कोई ये जानना चाह रहा है। सीधे जवाब देने की हिम्मत एक बात भाजपा की नहीं है। फाइल की किसी बात बात नहीं कर रहे हैं, कब खुलेगी? काम में हस्तक्षेप कोई नहीं शुभ करते। मुहूर्त देश निकलवा के लिया किसी होगा। भाजपा नेता को भी बता दीजिए नहीं प्रश्न का करते। सीधा जवाब मुहूर्त दे पर खोल दीजिए। देंगे नीरज जी फाइल। की क्या औकात है? ठीक है, एजेंसी बन बिहारी जी की तरफ जा रहा स्वतंत्र रूप से काम हूं। बन बिहारी करने जी, की क्लोजिंग इजाजत है। स्टेटमेंट आपका। कि ये कितना जो भी पूरा चिल्लाना मामला है, है, जाके अपराधी ये बचेंगे सिर्फ नहीं। हवा हवाई है, कुछ फाइल हो सकती है, और अगर है तो फिर विपक्ष पर या भ्रष्टाचारियों पर या जो अपराध कर रहे हैं उन पर, उनसे क्या हमदर्दी है सरकार की? उनको उनकी फाइल क्यों नहीं खोल रहे? वही आप बात बोल सकता है कि धमकी देते हैं जो उनको नहीं जानते हैं, तो ठीक से जान देखिए, लेंगे। सम्राट चौधरी की किसी तरह की बात प्रकार नहीं करेंगे की कभी। फाइल वो काम करने वाले आदमी हैं। किसी नीरज जी, विपक्ष की नेता 24 घंटे में खोल दें आप। प्रकार की फाइल 24 घंटे हो गए इस धमकी को। अगर होती तो तुरंत नहीं, तुरंत खोल दी जाती। फाइलें तो है, बहुत सारे नेताओं की फाइलें हैं, भाजपा के भी नेताओं के होंगे, जदयू के भी होंगे, राजद कांग्रेस के नेताओं के भी होंगे। अगर बिहार के स्पेशल ब्रांच बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग करे तो बिहार के 70-80% नेताओं के खिलाफ आपको फाइलें मिल जाएंगी। लेकिन क्या ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है, कभी नहीं बढ़ सकती है। अगर बढ़ती तो जब एसबीयू ने जांच आरंभ की थी हॉर्स ट्रेडिंग की, जो कंप्लेन दर्ज किए थे जेडीयू एमएलए के द्वारा 2024 के फरवरी में, जब नीतीश कुमार वापस आए थे भाजपा के साथ, और जो हॉर्स ट्रेडिंग आरोप लगे थे, जो एफआईआर दर्ज हुआ, एसबीयू 2026 तक तो जांच ही कर रही है, यह जांच 2036 तक जाएगी। तो ये बिहार में विशेषकर बड़े नेताओं या राजनेताओं की संलिप्तता वाले मामलों में पुलिस जांच हमेशा से शिथिल रहा है, सरकार किसी की भी हो। और सम्राट चौधरी ने सिर्फ अपनी मनमानी पूर्ण रवैये को प्रदर्शित करने, अपनी शक्ति को, अपने पावर को दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया कि आपकी भी फाइल है, खोल दूं क्या? और दरअसल में कोई फाइल नहीं है। बिल्कुल न्याय संगत संविधान के अनुरूप बयान। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट दरअसल को में यही मैंने रोकना पड़ेगा। बताया ना, लेकिन फाइलों का अगर व्यापार है। विधान परिषद के अंदर, फाइलों अगर का- सदन के अंदर यह कहा जा रहा है कि फला की फाइल खोल दूंगा, फला की फाइल खोल दूंगा, फला की फाइल खोल दूंगा, आपकी खोल दूं या इनकी खोल दूं या उनकी खोल दूं, अगर इस तरह की भाषा गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं, तो फिर यह फाइल खोलने के लिए इंतजार किसका हो रहा है? यह सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।